हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर ऑप्शंस के जो प्राइस हैं सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे बैंक निफ्टी हो गया या निफ्टी हो गया या जो भी ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए, आप ट्रेड लेते हैं तो पहले देख लिया कीजिए कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ हुआ है, ठीक है। और मार्केट प्रीवियस डे में किस लेवल पर क्लोज हुआ। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग को देखना पहले पड़ेगा कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोज कहाँ हुआ था, ठीक है। क्लोज होने के सेंस में देखिए, क्लोज होने के सेंस में मार्केट को अगर आप बड़ा मूव पकड़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मार्केट में इंतज़ार भी करना होगा और मार्केट में नज़र रखना होगा कि मार्केट कैसा मूव करे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि जहाँ पे कहाँ पे मार्केट फास्ट मूव करता है, कहाँ पे मार्केट में क्या बनता है और कहाँ पे मार्केट कहाँ फास्ट मूव कर। जैसे 500 वाले लेवल पर, जहाँ पे 500 वाला लेवल होता है, ठीक है, और 1000 वाला लेवल होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे 1000 वाला लेवल, 500 वाला लेवल का मतलब क्या हुआ। 500 वाला लेवल हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब लेवल्स लगाए हुए हैं, सब ये लेवल्स है। जैसे कि देखिए 500 वाले लेवल का मतलब हुआ कि ये, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे 40,500। 1000 वाला लेवल क्या हुआ, 40,000। देखिए यहाँ पे 40,960 है ना, तो 40,000, ठीक है। 40,500, 41,000, 41,500, ठीक है। तो 1000 वाले और 500 वाले ये लेवल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर दूँ 40,500, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दूँ 41,000। ये देखिए, ये 1000 वाला लेवल हो गया और ये 500 वाला लेवल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये समझ गए कि ये 500 वाले लेवल और 1000 वाले लेवल किन को कहते हैं। ये आप किसी भी, जैसे कि 30,500 हो गया, 31,000 हो गया, ऐसे करते करते जो आप समझ गए, जो 500 वाले लेवल्स होते हैं और जो 1000 वाले लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को देखना ये है कि प्रीवियस डे में, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे ऊपर का ही ट्रेंड चल रहा है, कोई भी यहाँ पे कोई भी आप ट्रेंड ले सकते हैं। तो ट्रेंड में आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। देखिए, जब ट्रेंड चलना शुरू होता है तो मार्केट में, जब शुरू में देखिए, मैं क्लियर बता, जैसे ट्रेंड चलता है, थोड़ा सा सस्टेन होता है, फिर ये अच्छा मूव करता है, फिर सस्टेन होता है, फिर अच्छा मूव करता है। जब ये ट्रेंड थकने लगता है, एक समय आता है कि ट्रेंड में आपको थकान दिखेगा। थकान दिखने के सेंस में क्या, जो लोगों ने पोजीशन यहाँ बनाया होगा, यहाँ बनाया होगा, वो अब धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आता है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा नहीं। क्योंकि देखिए कितना, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, सस्टेन हुआ, फिर शुरू हुआ, सस्टेन हुआ, तो इस तरह करते करते प्राइस आखिर कहाँ तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ खरीदा होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट को भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे टॉप पर बहुत कम लोग खरीदेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड थकने लगता है। ट्रेंड थकता है तो देखिए ऐसे मूव होने लगेगा। फिर देखिए ये ऐसे ऐसे मूव होगा और एक समय आएगा कि मार्केट यहाँ पे ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ये चीज़ आप डेली का चार्ट लगा के जब देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट देखिए शुरू में चला, फिर सस्टेन हुआ, फिर चला, सस्टेन हुआ, ये वाले मूव्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद देखिए मार्केट जब थकने लगता है तो यहाँ पे लाल कैंडल बनेगी, हरी कैंडल बनेगी, और उसके बाद एक समय ऐसे आएगा कि मार्केट एक अच्छे खासे रेंज में फंस जाएगा। जैसे कि ये रेंज होगा, तो देखिए ये रेंज कितना होगा, ये रेंज 1000 वाला लेवल होगा। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये 40,000 का रेंज हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये इसका हाई जो है ये 40,000 पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जा रहा है, कभी देखिए, कभी डेली में कभी मार्केट यहाँ पे जाता है 40,000 को टच करके नीचे आता है, कभी नीचे आ जाएगा आपको 38,000,
मैंने जैसे 40,000 के रेंज को टच किया करके आया और 200-300 के रेंज में ये मार्केट घूम रहा है, ठीक है। उसके नीचे 200-300 रेंज जैसे 39,800 से लेके 40,000 तक के बीच में घूम रहा है, या 39,700 से लेके 40,000 तक के बीच में घूम रहा है। देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसे 2-3 दिन घूम रहा है, ठीक है। एक दिन अचानक से क्या होगा कि इसमें जैसे कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँ थोड़ा सा, जैसे मार्केट देखिए यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे थक रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40,000 का मैंने बताया कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40,000 का ये लेवल हो गया। एक दिन अचानक से क्या होगा, मार्केट गैप अप खुल जाएगा, ठीक है। गैप अप खुलने के सेंस में देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ है नहीं बचा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। गैप अप खुलने के सेंस में यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि मतलब मार्केट रेंज में फंस गया है। गैप अप मार्केट खुल के यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप खुलेगा मगर बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। यहाँ जैसे यहाँ ओपन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ऐसे मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा दूंगी। शूटिंग स्टार ये कैंडल बन गया और देखिए ये गैप अप ओपन होगा ना फ्रेंड्स, तो ये जो रेंज है इसको टच भी नहीं करेगा मार्केट, ये रेंज के ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। ये 40,000 तक ही नहीं आएगा, 40,000 तक आएगा ही नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 40,000 तक आएगा ही नहीं। ये 40,050 तक आएगा, नहीं तो 40,030 तक आएगा, मगर 40,000 तक नहीं आएगा। यहाँ पे उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, गैप अप होता है वहाँ पे मार्केट, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे इसका हाई होगा वो 40,200 तक का होगा। बहुत छोटा रेंज होगा, 150-200 पॉइंट के अंदर पूरा दिन मार्केट सस्टेन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बना के मार्केट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन मार्केट देखिए, अब हम लोग को इंतजार करना है कि अगला दिन मार्केट क्या करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला दिन मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है और कहाँ क्लोज हो रहा है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि अगले दिन मार्केट ये डोजी टाइप की ये जो कैंडल बनी है इसके लो के पास अगर ओपन हो गया तो समझिए कि उस दिन का आपका ट्रेड बन गया, उस दिन मार्केट बड़ा मूव करेगा, ठीक है। ये इसका पूरा बॉडी को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और देखिए यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाके या तो ये इसका लो देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, ठीक है, छोटी सी कैंडल है, तो या तो इसका यहाँ पे ओपन होने के बाद या तो ये पूरा ऊपर तक भी टेस्ट कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट करके मार्केट जैसे ही नीचे आता है सेम डे ऐसा हो सकता है मार्केट, क्योंकि ये 150 पॉइंट मार्केट तो खुलते खुलते तय कर लेता है। यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा और जाके इसके हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, मगर हाई से थोड़ा सा नीचे से ही, मान लीजिए यहाँ से ही मार्केट फिर नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद जैसे इस लेवल को वो ओपनिंग के लेवल को निकालता है मार्केट उस दिन, ठीक है, सेम डे, मैंने मान लीजिए 10 बजे तक ये मूवमेंट हो जाता है और मार्केट इस लेवल को यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा सस्टेन होगा, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं वो लोग यहाँ पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद मार्केट फॉल हो जाएगा। ऐसे अगर फॉल होता है तो ये फॉल 500 से 1000 पॉइंट, देखिए 1000 पॉइंट 500 से 1000 पॉइंट का ये मूव होता है। अगर जिस दिन ये डोजी बना उसके नेक्स्ट दिन ये मूवमेंट हो गया तो इतना का ये मूव करता है मिनिमम। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप बैंक निफ्टी का जाके डेली का चार्ट लगाइए और उसमें लगा के आप खुद एनालिसिस कीजिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं। आप प्रीवियस में मार्केट को बैठ के रीड कीजिएगा तभी आपका पैसा बनेगा। देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ, ट्रेंड बना है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेंड थक रहा है, छोटी छोटी मूवमेंट्स हो रही है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंज बना और रेंज बन के मार्केट यहाँ पे अगले दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे एक डोजी टाइप की छोटी सी कैंडल बनाया। डोजी नहीं बोलेंगे, इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, मगर ये जो मार्केट का प्रीवियस डे का ये रेंज है इस पर इसको टच नहीं किया है मार्केट यहाँ पे। फिर अगले दिन मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया और जैसे ही फिर इसका लो जहाँ ओपन हुआ है मार्केट उसके लो को निकालेगा तो उसके बाद मार्केट फास्ट मूवमेंट करता है, ठीक है, फास्ट मूवमेंट करेगा और मार्केट
अच्छा खासा 500 से 1000 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट करेगा। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया। इसको मैं, इसके 3-4 कंडीशन है, इसको मैं अभी डेली पर क्लियर कर देती हूँ और कंडीशन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। इसको पहले आप देखिए और समझिए, उसके बाद मैं एक दो और कंडीशंस कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको डेली पर दिखा रही हूँ, और ये 5 मिनट पर कैसे होंगी ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगी। पहले मैं 5 मिनट पर समझा देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट पर देखिए मार्केट जैसे कि ये मूव हुआ है। ठीक है, और मार्केट आज कैसे मूव कर रहा है। मार्केट देखिए 2-3 दिन से मार्केट इतना बड़ा मूव नहीं दे रहा है, मार्केट छोटा छोटा मूव देगा। ठीक है, 2-3, जैसे कि जिस दिन ये मूवमेंट डोजी बनना रहेगा उसके पहले मार्केट जैसे देखिए ऐसे चलेगा, ऐसे चाल हो जाएगा मार्केट का। ठीक है, कभी ऐसे ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, कभी देखिए फिर ऐसे चलेगा। जो 3 सस्टेन मैंने बताया था, ऐसे ऊपर जाके जो ये ऐसे सस्टेन हो रहा है, उसका इस टाइप का मूवमेंट होगा, ऐसे होगा। मतलब ऐसे होगा ना कि मार्केट रेंज बनाते रहेगा, कभी ऐसे ऐसे मार्केट ओपन होगा, 5 मिनट में ऐसे मार्केट आपको दिखेगा। 2-3 दिन पहले से जब बड़ा मूवमेंट होने रहेगा उसके 2-3 दिन पहले से ऐसे होगा। उसके बाद देखिए जिस दिन डोजी बनना रहेगा, जिस दिन मार्केट डोजी बनाएगा उस दिन कैसा मूव रहेगा। मान लीजिए कि प्रीवियस डे मार्केट ऐसे ऐसे चला है, ऐसे ऐसे चल के कुछ ऐसे मूव दिया। ठीक है, ये 5 मिनट पर मार्केट क्लोज हो चुका है। जैसे आज 5 मिनट पर मार्केट क्लोज हुआ, उसके पहले यहाँ पे भी कुछ ऐसे घिचपिच टाइप का रेंज रहा है। ठीक है, अब देखिए आज मार्केट यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, फिर नीचे आके प्रीवियस डे जो अपना ओपनिंग रहेगा उसको तोड़ेगा, फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर देगा। इसका कुल मिला के ये ऐसे डोजी टाइप का कैंडल बना देगा। डोजी नहीं, इसको शूटिंग स्टार, ऐसे कैंडल बना के क्लोज हो जाएगा। अब अगले दिन मान लीजिए कि ये मार्केट जैसे कि ये ऊपर गया। ठीक है, ओपन होने के साथ ये ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा नहीं गया, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया। ठीक है, और ये अपना जो ये ओपनिंग है उसके लो को निकाला, फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर जाके यहाँ कहीं फिर से क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट क्लोज हो गया। अब देखिए आज 5 मिनट में ये ट्रेड कैसे दिखेगा। जैसे कि आज मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के साथ मार्केट मान लीजिए कि यहाँ ओपन होता है आज, जैसे ये कल का ये डोजी, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है ये उसका मूव है। ठीक है, उसके बाद देखिए आज ओपन हुआ मार्केट, यहाँ ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल या 2-3 कैंडल मिला के ये ऊपर तक जाएंगे। ये इसके हाई को नहीं टच करेंगे, हाई से नीचे तक ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाके उसके बाद मार्केट क्विक में फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा मार्केट जो ओपनिंग है वहाँ थोड़ा सस्टेन होगा, और सस्टेन होने के बाद जब ये लेवल को ये निकालेगा तो हम लोग का ये जो रेंज बना है इस रेंज के नीचे एक यहाँ पे एक कैंडल बनेगी। ठीक है, और जो इस रेंज को तोड़ेगी फिर सेकेंड कैंडल बनेगी। ठीक है, सेकेंड कैंडल बनने के बाद ये इस कैंडल ने इस रेंज को तोड़ दिया, ये जो रेंज बना है उसको इस कैंडल ने तोड़ दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल इस जो रेंज तोड़ी है उस कैंडल के लो को ये तोड़ के क्लोज हो जाएगी। तो जो थर्ड कैंडल बनेगी तो इस थर्ड कैंडल में जैसे ही इस कैंडल का लो ये थर्ड कैंडल निकालेगी, हम लोग इसमें ट्रेड डाल देंगे। ठीक है, और देखिए, और हम लोग को कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट उस दिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में अगर आप घुसते हैं तो आपको जैसे कि 50 से जैसे कि आपका प्रीमियम 50 रुपया से 100 रुपया आपको मिल रहा है प्रीमियम पर, ऑप्शन के प्रीमियम पर आपको मिल रहा है, तो आप निकल जाइए। ठीक है, छोटा छोटा देखिए मार्केट में एक मूव बनता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट एक ऐसे तो नहीं है कि एकदम गिरते 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 चला जाएगा, गिरता है उस तरह, कभी कभी गिरता भी है, तो आपको तो पता नहीं है एक्चुअल में कि कब गिरेगा इस तरह। ठीक है, तो जब मार्केट गिरता है और उसके बाद गिरने के बाद थोड़ा सस्टेन होता है 3-4 कैंडल 5 कैंडल, तो वहाँ पे प्रीमियम डीके होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग को निकलना कहाँ है, मैं आपको एंट्री यहाँ पे होगा ये मैं बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जिट हम लोग को एक्चुअल में कब कर जाना चाहिए। देखिए मार्केट मैंने बता दिया कि जो रेंज यहाँ पे बना के जब मार्केट गिरेगा, ये रेंज का जो लो है उसको ये ऊपर रहेगा। मान लीजिए ये रेंज बनाया मार्केट, और एक मिनट मैं क्लियर ठीक से बता रही हूँ।
मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीवियस डे का जो शूटिंग स्टार है ये ऊपर से मार्केट टेस्ट करके आया है और ये रेंज बना के मार्केट यहाँ पे जो सुबह का ओपनिंग है, ये देखिए ये सुबह का ओपनिंग है, ये मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस डे के जो शूटिंग स्टार है उसके हाई के लगभग गया और नीचे आके ये रेंज बना रहा है। ये कैंडल ने इस रेंज के लो को तोड़ा, ठीक है। ये बनते हम लोग को अलर्ट हो जाना है। सेकेंड कैंडल है ये इस कैंडल जो रेंज तोड़ी है उस कैंडल के लो को तोड़ दिया। थर्ड कैंडल में हम लोग का ट्रेड पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को वेट कंटिन्यू ये मूवमेंट होने देना है। कैंडल्स बन रही है, कैंडल्स जब तक एक दूसरे के नीचे क्लोज कर रही हैं, एक दूसरे का लो तोड़ तोड़ के क्लोज करें। जैसे इस देखिए मान लीजिए कि ये कैंडल्स है, ठीक है, मैं इसको बना ही देती हूँ। जैसे ये कैंडल्स बनी है, ठीक है, मान लीजिए ये कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं, सब एक दूसरे का लो तोड़ के क्लोज कर रही हैं, ठीक है। लो के नीचे देखिए ये लो है, इसके लो के नीचे ये लो बना है, ऐसे करते करते आ रही है। जब तक आ रही है ठीक है, अगर एक भी कैंडल ने एक भी ग्रीन कैंडल ऐसी बनी जिसने जैसे कि इस वाली मान लीजिए कि ये बना, उसके बाद देखिए एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और ओपन होने के बाद ये ऊपर जाके इस कैंडल का हाई तोड़ के यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई जिसने ये वाले कैंडल का हाई तोड़ के यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे हम लोग को क्विक निकल जाना है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। कैंडल बन रही है, आप मार्केट के साथ रहिए। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी और उसने अपने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ के क्लोज विथ बॉडी यहाँ पे देखिए, अगर वीक जाके ऊपर नीचे आ जाता है तो आप कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं, मगर ये बॉडी के साथ ऊपर क्लोज हो गई। क्योंकि देखिए ऐसे जब फास्ट मूवमेंट होता है ना तो थोड़ा सा मार्केट क्विक सस्टेन भी होने लगता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने का भी चांस थोड़ा सा रहता है। ऐसे मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो कोई नहीं जानता है, मगर इस कंडीशन में आपको निकल जाना है। जब तक मार्केट लोअर प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के क्लोज कर रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ के क्लोज हुआ, हम लोग को उसी क्षण निकल जाना है। तो फ्रेंड्स आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ गए। ये 5 मिनट में ऐसी स्ट्रेटजी दिखेगी और डेली में कैसे दिखेगी मैंने बता दिया। अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में ऐसा बना है कि नहीं। देखिए पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। अब मैं यहाँ पे आपको डेली का चार्ट लगा के दिखाती हूँ। आप देखिए, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप एक ही चीज़ को रोज रोज करते हैं, बार बार करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें होने लगती है आपके सामने और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को डेली देखा कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे देखिए ये मार्केट, देखिए यहाँ पे अच्छे से आप देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखाऊं, देखिए ये देखिए यहाँ से अगर मैं पकड़ती हूँ तो ये मार्केट ऊपर गया, सस्टेन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन। यहाँ पे देखिए फास्ट मूव हो रहा है, सस्टेन हुआ, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ठीक है ये एक फॉलिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा फॉलिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सस्टेन हुआ, देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सस्टेन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो मैं बता रही थी आपको, ट्रेंड थकता है। देखिए ये गया, सस्टेन हुआ, फिर देखिए ये गया, फिर सस्टेन हुआ, फिर देखिए ये जो जा रहा है, ये देखिए ये गया, यह सस्टेन हुआ। देखिए ये मूवमेंट्स देखिए कैसे यहाँ पे मार्केट ये थक रहा है। देखिए यहाँ पे मूवमेंट्स, देखिए यहाँ पे जैसे देखिएगा ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, यहाँ पे मूवमेंट्स थक रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थकता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये 2-3 कैंडल्स की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये 2 3 4 कैंडल्स जो बनी हुई है ये रेंज बना रही है, ठीक है। रेंज बनाने के बाद देखिए ये जो कैंडल ओपन हुआ है, देखिए ये जो कैंडल ओपन हुआ है ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए
देखिए यहाँ पे रेंज बना हुआ है 2-3 कैंडल्स का। और देखिए ये जो कैंडल बनी है शूटिंग स्टार कैंडल, और बनी कहाँ है, देखिए ये 44,000 है उसके लेवल पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। ऐसा आप प्रीवियस में जाके करिएगा एनालिसिस, तो ऐसा मिलेगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे जो ये कैंडल बनी है ये ओपन हुई है, इसके लो को तोड़ के ओपन हुई है, ठीक है। गैप फुल गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कैंडल ऊपर गई है, मगर इसके हाई तक नहीं पहुंची है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाके उसको टेस्ट करके उसके बाद देखिए मार्केट ने मूव कर दिया, नीचे तक आ गया है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। मैंने जो एंट्री का और एग्जिट का जो तरीका बताया है उस चीज को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको मतलब देखिए ऑप्शंस में आप जब ट्रेड करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपका प्रीमियम 2 गुना होगा, 4 गुना होगा या 5 गुना होगा तभी निकलेंगे। आपको 50 से 100 रुपया अगर मिल जाता है, 50 से 100 पॉइंट आपको पकड़ा जाता है, ऑप्शंस उतना बढ़ जाता है तो आप निकल जाइए, ठीक है। फिर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, मार्केट सस्टेन होकर फिर मूव करता है तो फिर आप भले एंट्री ले लीजिए, मगर एक बार में बहुत बड़ा मूव लेने के चक्कर में नहीं पड़िए। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पाइक अगर मारता है मार्केट, थोड़ा अगर मार्केट फॉल हो रहा है, एक भी बीच में बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है या 2 बन जाती है तो वो आपके पूरे जो भी प्रॉफिट है उसको बराबर कर देती है, आपके कॉस्ट टू कॉस्ट तक लेके चली जाती है। तो आपको 500 से 1,500 सॉरी फ्रेंड्स, आपको 50 से 100 पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं, आपका प्रीमियम अगर 50 से 100 रुपये बढ़ जा रहा है तो आप वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर लग रहा है कि फिर मार्केट मूव कर रहा है तो आप भले एक बार और घुस जाइए, मगर एक बार आप जरूर मार्केट से निकल जाइए, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो यहाँ पे आपको एंट्री करने का और एग्जिट करने का तरीका बताया उसको एकदम केयरफुली आप उस तरीका को आप स्टॉक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक में भी इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, उस तरीका को आप स्टॉक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उस तरीका को आप और भी, जैसे निफ्टी है तो इसमें हम लोग अगर 500 से 1,000 पॉइंट का लेके चलते हैं तो निफ्टी में भी 100 पॉइंट और उसका 150 200 वहाँ पे 50 जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और ध्यान में रख के आप जो ट्रेड लेते हैं तो आपका देखिए आपको एंट्री कहाँ करना है ये आपको पता है, पर ये भी आपको पता रहना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ कर जाना है और एसएल आपका क्या होना चाहिए। देखिए मार्केट में जब मूवमेंट होते रहता है तो उस समय तो हम लोग को पता नहीं रहता कि एक्चुअल में इतना मार्केट मूव कर जाएगा। आदमी एक अंजाद से ट्रेड लेता है, ठीक है। अंजाद आप कभी भी लगाते हैं तो या तो आप सही होंगे या तो आप गलत होंगे। तो गलत अगर हुए भी तो आपका अपना डिसीजन रहना चाहिए कि मैं मार्केट को कितना दूंगा, अगर मैं गलत हो गया तो मेरा एसएल कितना कटेगा, अगर मैं सही हूँ तो मार्केट मुझे दे रहा है तब तक मैं टिकूंगा, जैसे ही मार्केट मेरे को दिखेगा कि मेरे अगेंस्ट जा रहा है मैं उसी क्षण निकल जाऊंगा। अभी मान लीजिए कि मैंने जो ये तरीका ये बताया है, रेंज बनने के बाद रेंज का लो तोड़ के जो कैंडल क्लोज करेगी और उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट बनेगी और थर्ड कैंडल बनेगी तो हम लोग को ट्रेड ले लेना है। तो हम लोग का एसएल कहाँ लगेगा, मान लीजिए कि ये 2 कैंडल्स बनी और ये थर्ड कैंडल, तो हम लोग का एसएल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हम लोग को एसएल ये जो कैंडल जिसने रेंज तोड़ा है वो हम लोग का उसका टॉप एसएल रहेगा। अगर आप उससे भी सेफ एसएल लगाना चाहते हैं, ये देखिए ये कभी कभी क्या होता है कि मार्केट सस्टेन होता है ना तो कभी कभी स्पाइक मार के इस लेवल को टच भी कर सकता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन है डीके होते रहता है तो यहाँ पे टच हो सकता है। तो आप सेफ एसएल लगाना चाहते हैं तो ये जो रेंज है इसका हाई लगाइए, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा एसएल हो जाता है, मतलब 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये तक का एसएल हो जाता है। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज कीजिए और आप ध्यान दीजिए। अगर आप मूवमेंट पकड़ना सीख गए तो आपका एसएल बहुत कम होगा और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रख के ऐसे टाइप के पैटर्न्स आप ढूंढिए और ट्रेड कीजिए। और अगर प्रॉफिट हो तो अब मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो एक बार एग्जिट हो जाइए
और ध्यान रख के ट्रेड कीजिए कि आप अपना लॉस हमेशा मैनेज करके चलिए। लॉस को आप अगर मैनेज कर लिए, प्रॉफिट आपको जरूर मार्केट देगा, मगर आप लॉस अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन आप मान लीजिए कि एक लॉट पर 5,000 कमा भी लेते हैं, मान लीजिए किसी दिन ऐसा मूवमेंट आपको पकड़ा गया और एक लॉट पर आप 2,500 से 5,000 कमा भी लेते हैं, तो क्या मतलब कि अगले दिन या अगले 2-3 दिन तक आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लॉस को मैनेज नहीं करने की गलती की वजह से मार्केट में गंवा देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आप अपना लॉस कंट्रोल करके रखिए। अगर आप मान लीजिए 5,000 आज कमाए हैं तो आप ध्यान दीजिए कि अगले दिन के ट्रेड में आपको 500 से 1,000 तक का लॉस हो गया, तब ट्रेड क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप ट्रेड की तरफ देखिए तक नहीं, आप अपना जो लैपटॉप है उसको खोलना तक भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपको 500 से 1,000 लॉस हो गया तो आप 3:30 के बाद ही फिर ओपन कीजिए मार्केट को, का जो सिनेरियो है क्या रहा पूरे दिन देख के, और जो आपका ट्रेड में जो प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, अगर मान लीजिए कि आप मार्केट ने उस दिन 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और आप 100-150 पॉइंट लेके निकल गए और आपने पीसी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो आप ये मत अफसोस खाइए बाद में मार्केट को देख के कि अरे मार्केट ने 500 पॉइंट का मूव कर दिया और मैं 100 रुपया और 150 रुपया लेके निकल गया। ऐसा मत कीजिए आप, ठीक है। 100 पॉइंट 150 पॉइंट आप लेके निकल गए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी थोड़े है, मार्केट बीच बीच में सस्टेन होता रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप उस माइंडसेट से अगले दिन फिर ट्रेड करने बैठते हैं, कल तो मार्केट ने मैं 100 से 150 पॉइंट लेके निकल गया और मार्केट ने तो कल 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, तो आज तो मैं 500 पॉइंट लेके ही उठूंगा, तब तो आप लॉस में रहिएगा पक्का। ये चीज़ मार्केट से आप झगड़ा मत किया कीजिए। चाहे मार्केट में लॉस हो जाता है तो आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है, मार्केट से लड़िए नहीं। अगर आप मार्केट से लड़ने जाइएगा तो मार्केट सुप्रीम है, आप उससे नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के माइंड सेट अपना सही रखिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।